सरकारों से तो हमें कुछ भी न्याय मिलने के उम्मीद नहीं दिखाई देती। उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अखिल भारतीय मजदूर परिषद बिल्कुल शांति से नहीं बैठेगी और उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो रोजाना सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से उसमें पक्षपात किया गया, उसमें विश्वासघात किया गया। कर्मचारियों को इतना डराया कि वो चुप रहने लगे। कर्मचारी ने नजर टीवी के कैमरे के ऊपर बोला था कि आप नौकरी पे आओ या ना आओ, आपको 10 से 15 हजार रुपए हमें देने होंगे। तो 5 बजे अपने बच्चों को सोता हुआ घर पे छोड़ करके और सड़क पर उतर जाता 35 कौम को सेवा देने के लिए। चौधरी जी, आप सिविल लाइन जोन में प्रदर्शन कर रहे हैं, आज क्या मांगे हैं आपकी और क्यों आज आपको प्रदर्शन करने की जो है जरूरत पड़ रही है? 31 जुलाई को हमें पता चला था कि वार्ड नंबर 20 सिविल लाइन जोन के सफाई कर्मचारियों के साथ वीरेंद्र कुमार LAC SI जो था वो बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है। वहाँ 260 कर्मचारी हैं, जबकि 80 कर्मचारी आते हैं और बाकी कर्मचारी नौकरी करने नहीं आते थे। उनसे वो 10 से 15 हजार रुपये रिश्वत ले रहा है, ऐसा वहाँ के कर्मचारियों ने बताया था। एक कर्मचारी जिसका नाम इंदर था, उसने ये भी बताया था कि जी मुझे ये कहा जा रहा है कि आप नौकरी पे आओ या ना आओ, आपको 10 से 15 हजार रुपये हमें देने होंगे, क्योंकि वो पक्का होके तभी आया था। उस आदमी ने ये कैमरे पे बोली थी सारी बातें। जैसे ही इनको पता चला, उसको ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। और इस बीच क्या हुआ कि यहाँ जो सैनिटरी सुपरिटेंडेंट है गुरचरण, उसने वीरेंद्र कुमार से हाथ मिला लिया और वहाँ कर्मचारियों को डराने के लिए वहां से 2 कर्मचारियों का तबादला करा दिया और कर्मचारियों को इतना डराया कि वो चुप रहने लगे, शोषण करना शुरू कर दिया। और इसी बीच जो 31 अगस्त को इन लोगों को जानबूझ के इंदर को और एक कर्मचारी को और को PWD के रोड पे लगाया गया और वहां पर बादली गांव का, जहां तक हमें पता चला है, समयपुर बादली का ही एक लड़का कार लेके जाता है और उनको इतनी जोर से हिट करता है कि एक की तो वहीं मृत्यु हो जाती है और एक अभी हॉस्पिटल से 2 दिन पहले डिस्चार्ज होके अपने घर पहुंचा है। तो इन लोगों ने इसलिए उनकी हत्या कराई इंदर की, क्योंकि इंदर ने इन लोगों का भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उसी के लिए हमने ये प्रदर्शन रखा है कि भाई SS गुरचरण को भी बर्खास्त करो, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ और वीरेंद्र कुमार के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मर्डर कराया है साजिश के तहत। जो घटना आप बता रहे हैं, जब उनके साथ उन्होंने जब भ्रष्टाचार को उजागर किया, उनके साथ जब इस तरीके की घटना हो गई है, तो क्या आप लोगों को डर नहीं लगता है या कितनी संख्या में आप लोग हैं कि आपका ये प्रदर्शन जो है वो काम करेगा? देखिए, जनसंख्या के आधार पे तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई जनसंख्या नहीं है तो हम उस बात को उठाए ना, क्योंकि जनसंख्या तो बहुत है और लोग डरते भी हैं। लेकिन अगर डरेंगे और छुपेंगे तो इसी तरह से सफाई कर्मचारियों की हत्या होती रहेगी। तो उसको रोकने के लिए, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने एक कदम उठाया, चाहे इसमें जान भी जाए हमारी। लेकिन हम जिन लोगों ने अत्याचार किया और जिन्होंने कर्मचारियों को मौत के मुंह में डाला है, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अखिल भारतीय मजदूर परिषद बिल्कुल शांति से नहीं बैठेगी और उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो रोजाना सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। आज आपका पहला दिन है प्रदर्शन का, ये कब तक चलेगा? नहीं, ये हमारा आज सांकेतिक धरना और प्रदर्शन है। अगर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर भारद्वाज हमारी डिमांड्स को मान लेते हैं तो फिर हम ये इस बात को आज का ही धरना रखेंगे, और नहीं मानते हैं तो हम भविष्य में इसकी तैयारी करके फिर पूर्ण रूप से यहाँ धरना और प्रदर्शन चालू कर देंगे। क्या सिर्फ राज्य सरकार LG से मांग है या फिर केंद्र सरकार तक भी आप अपनी गुहार लगाएंगे? हमने सभी जगह शिकायत दर्ज कराई है, गवर्नर साहब को भी करा दिया है क्योंकि वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, और दिल्ली सरकार के नुमाइंदे CM साहब को भी कर दिया, और MCD के जितने भी कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको भी हम शिकायत लगा चुके हैं। आपके साथ एडवोकेट भी हैं महमूद प्राचा, जी, वो भी कानूनी कार्यवाही के तौर पर आपकी लड़ाई लड़ेंगे? जी, हमने तैयारी की है कि अगर डिपार्टमेंट इस हफ्ते के अंदर अंदर उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले लेता है तो हम दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील डालने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली को आप लोगों के सहारे ही सरकार छोड़ देती है, लेकिन अब आप लोगों को खुद सड़क को कर न्याय की गुहार लगानी पड़ती है, क्या कहें? देखिए, जो भी हादसा है, जिस कर्मचारी के विषय में ये प्रदर्शन किया गया है, ये रक्षाबंधन की बात है। रोड पर मैंने जो बाईपास है उस पर कर्मचारी को लगा रखा था, तो उसमें एक गाड़ी उसको मार गई, एक कर्मचारी की डेथ हो गई, एक अस्पताल में है, वो भी गंभीर रूप हालत से है। जैसे सरकार वादे करके आती है कि हमारी निगम में सरकार आएगी तो हम कर्मचारी को पक्का करेंगे,
अब 1 करोड़ रुपए देंगे। जो कोरोना के टाइम भी बहुत कर्मचारियों की डेथ हुई थी, जो हर व्यक्ति अपने घर में था, अपने परिवार के साथ था। एक सफाई कर्मचारी एक ऐसा था जो रोड पे था, कोई हरियाणा से को कहीं से चल के पैदल भी आकर अपनी नौकरी करी है। मैं निंदा करता हूँ दिल्ली सरकार की, निगम की सरकार की, जो कर्मचारी का कोई भी लाभांश नहीं करते। सर, जो इल्जाम आप लोग लगा रहे हैं कि उनकी हत्या करवा दी गई है, किन सबूतों के आधार पर आप इल्जाम लगा रहे हैं? मैडम, ये कर्मचारी ने नज़र टीवी के कैमरे के ऊपर बोला था, अब जी मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, हाँ, हमारे से रिश्वत की डिमांड करी जा रही है, जो 10 से 15 हज़ार रुपये की डिमांड करते हैं हाँ, ये SI वीरेंद्र जी। और उसमें उनके ऊपर उनका सिर पे हाथ जो था वो एक तो निगम पार्षद का है, हाँ, और इधर से उसके जो सीनियर अधिकारी है गुरचरण जी, हाँ, जो सैनिटरी सुपरिटेंडेंट है, उनका हाथ है। तो उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि उसकी हत्या करी गई, हाँ, उसकी जांच हुई। हमारी अखिल भारतीय मजदूर परिषद की ये मांग है कि निरपक्ष जांच हुए। हाँ, कर्मचारी वो सफाई कर्मचारी था, हाँ। देश की सेवा करने वाला था। सरकार देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकारें हो, लेकिन जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और आप भी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी एक भ्रष्टाचार को लेकर ही है, क्या कहेंगे? जी ऐसा है, इस सरकार में ईमानदारी की तो हम इंतजार करते नहीं है। हाँ, आज तक भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है दिल्ली सरकार भी और निगम सरकार भी। अच्छा, आप देख रहे हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें पवित्र संविधान दिया है, उसके किसी प्रश्न के ऊपर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ केवल सफाई कर्मचारियों को 20 से 25 साल तक नियमित ना किया जाए, और कुछ कर्मचारियों को जबरन उनकी जहाँ ड्यूटी है उससे हटा करके कहीं और एक्स्ट्रा ड्यूटी वो निगम पार्षद की उसमें अपनी वाहवाही लूटने के लिए लगा देते हैं और वो मौत का ग्रास बन जाते हैं। जी, अभी जो वार्ड नंबर 20 में जो कर्मचारी इंदर सिंह एक्सीडेंट में बेचारा सड़क को सिधार गया और उसके साथ में एक कर्मचारी और वो घायल हो गया, उन लोगों की आज तक सरकार ने कोई सुध बुद्ध तक नहीं ली है। SK चौधरी साहब आज जो धरने पर बैठे हुए हैं, जब चारों तरफ सबसे गुहार लगा चुके और सबसे प्रार्थना कर चुके अगर भाई इंदर सिंह को न्याय दो, उसके परिवार को नौकरी, सरकारी नौकरी दो, और जितने लाभांश है उसके बकाया वो दिए जाएं, और उस 1 करोड़ रुपए की जो रोड ऑन ड्यूटी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी रोड को ऊपर एक्सीडेंट होगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये तो 1 करोड़ रुपया बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक जो कोविड-19 के अंदर जो सबसे भयंकर बीमारी आई थी, उससे पहले प्लेग आया, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, उनमें कर्मचारी लगाए गए थे। लेकिन आज जो कोविड-19 आया उसमें 57 कर्मचारी मौत का ग्रास बने, और 1 करोड़ की जो घोषणा की गई थी कि दिल्ली सरकार की तरफ से, उसमें पक्षपात किया गया, उसमें विश्वासघात किया गया। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार स्वास्थ्य बीमा राशि देने की घोषणा की थी, उससे भी वंचित किया गया। लेकिन ये राखी के आसपास का मामला आप लोग बता रहे हैं, इतना समय हो चुका है, क्या लग रहा है आगे न्याय मिलने की उम्मीद बिल्कुल, नजर आ रही है? इन सरकारों से तो हमें कुछ भी न्याय मिलने के उम्मीद नहीं दिखाई देती। कहाँ से मिलेगा न्याय? न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश करने के उपरांत भी हमें वो लाभांश नहीं दिए जाते। 2003 और 4 वालों को आज तक उनका GPF का लाभांश नहीं दिया गया, एरियर नहीं दिया गया है। 5-5 हमारे एरियर रुके हुए हैं, 4-4 हमारे बोनस रुके हुए हैं। आप ये बताओ कर्मचारी कहाँ से जाएगा? सबसे अगर मेहनती कोई है तो सफाई कर्मचारी है, जो सुबह 5 बजे अपने बच्चों को सोता हुआ घर पे छोड़ करके और सड़क पर उतर जाता है 35 कौम को सेवा देने के लिए।